अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, क्योंकि जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना, वो एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि तनवीर भाई, जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है, इस टॉपिक पर यूट्यूब के ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको यूट्यूब कुछ नहीं कर रहा है। मेरी वीडियो के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ गई है, कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आ गई है, या फिर यूट्यूब ने मेरा चैनल ही डिलीट कर दिया और यूट्यूब साथ में ये कह रहा है कि आपके चैनल के ऊपर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन की है, इस वजह से हम आपका चैनल रिमूव कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि तनवीर भाई, ये सवाल हमने कुछ टेक यूट्यूबर से पूछा है, उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि देखो यार, यूट्यूब जो कंपनी है ना, ये किन की है, ये पाकिस्तानियों के और मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। यही काम जब गोरे करते हैं उनके चैनल पर कोई मसला नहीं है, यही काम जब हम पाकिस्तानी करते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर ये मसला आ जाता है। तो देखें भाई, इस तरह के सारे जवाबात जो होते हैं ना, वो दुरुस्त नहीं होते हैं। हमें यूट्यूब की पॉलिसीज को समझना चाहिए, और अगर आपको ये पॉलिसी नहीं पता है तो अब मैं आपको ये पॉलिसी समझाने की कोशिश करूंगा। आपने भी बातों को समझना है। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखें जी, आपको अपनी बात समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दूंगा मैं। देखें, कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब को जब गोली लगी थी, और ये न्यूज़ तकरीबन तमाम यूट्यूबर्स ने, मतलब जिनके न्यूज़ के चैनल्स हैं, उन्होंने भी ब्रेक की, जियो ने भी ब्रेक की, बोल टीवी ने, समा ने, ARY ने, मतलब जितने भी मेन स्ट्रीम्स के चैनल्स हैं, इनके यूट्यूब के चैनल्स भी हैं। तो इनके यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर आज भी वो वीडियो पड़ी हुई है, इमरान खान की गोली वाली। लेकिन इस टॉपिक पर अगर किसी आम यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है तो उसके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आई है, क्योंकि ये केसेस उस वक्त मेरे पास बहुत ज्यादा आए थे। तब लोगों ने ये सवाल किया था कि यार तनवीर भाई, सेम न्यूज हमने ब्रेक की, यूट्यूब ने हमें वार्निंग भी दे दी और चैनल परमानेंटली डिसेबल कर दिया, इनकी मोनेटाइजेशन परमानेंटली डिसेबल हो गई है। जबकि ये जो खबर है, ये बोल ने भी दी है, ये जियो ने भी दी है, ARY ने भी दी है, उनके चैनल्स के ऊपर कोई मसला नहीं है, उनकी मोनेटाइजेशन बंद नहीं हुई है। तो ये एग्जाम्पल थोड़ा सा समझना आप। देखिए, इस एग्जाम्पल में मैं आपको जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो टीवी चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम्स के चैनल्स हैं, न्यूज़ के चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स हैं, वेरीफाइड चैनल्स हैं, उनको यूट्यूब की तरफ से एक्सेप्शन मिल जाता है, जो कि आपको नहीं मिलता। अगर आप में से किसी को ये बात समझ में नहीं आई है, तो एक्सेप्शन का मतलब है रियायत, छूट। उनको जो छूट मिलेगी वो आपको नहीं मिलेगी। वो बड़े चैनल्स हैं, वो वेरीफाइड चैनल्स हैं, वो न्यूज़ के चैनल्स हैं, वो इस तरह की न्यूज़ ब्रेक कर सकते हैं। आप एक इंडिविजुअल यूट्यूबर न्यूज़ का चैनल चला रहे हैं, आपके चैनल के ऊपर इस तरह की एक्सेप्शन आपको यूट्यूब नहीं देगा। यहां तक आपको बात समझ आई है? एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए ताकि आगे जब मैं आपको यूट्यूब की पॉलिसी समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आए। और यहां पर एक और बात भी क्लियर कर देता हूं, इस टॉपिक पर 3 से 4 साल पहले अपने बड़े चैनल के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी, लेकिन आज ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूं, मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं। कल या परसों जी मेरे पास एक कॉल आई, एक कॉलर की, और उसने पहला सवाल यह किया कि तनवीर भाई, क्या कैटेगरी चेंज करने से कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है? सवाल को समझें। क्या चैनल की कैटेगरी चेंज करने से या वीडियोस की कैटेगरी चेंज करने से कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक आती है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नो। क्योंकि जिस तरह बंदे ने सवाल किया तो मैंने भी उसको आंसर किया कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उस बंदे से मेरी डिटेल से बात हुई तो मैं उसका सवाल समझा। अब डिटेल से जब बात हुई तो उस बंदे ने यह कहा कि तनवीर भाई, मेरा चैनल मुर्गों का चैनल है, पिछले 1.5 साल से मैं चला रहा हूं, मोनिटाइज चैनल है, सब कुछ बेहतरीन है, पेमेंट आ रही थी, सारा कुछ आ रहा था। मेरे चैनल की जो कैटेगरी मैंने रखी हुई थी वो एजुकेशन रखी हुई थी, और जो भी वीडियो में अपलोड कर रहा था मैं एजुकेशन में डाल रहा था। वीडियोस किस चीज़ की? मुर्गों की। तो 1.5 साल से बिल्कुल ठीक था, लेकिन अपनी आखिरी 3 वीडियोस की कैटेगरी मैंने चेंज की, मैंने एजुकेशन के बजाय मैंने व्लॉग किया। तो यार, मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स आ गई। अब ये क्या चक्कर है? मैंने तो सिर्फ यहां पर कैटेगरी चेंज की है। अब उस बंदे का सवाल प्रॉपरली मुझे समझ में आ गया। अब मैंने उसको समझाया कि आपके साथ हुआ क्या है। तो यहां से ये टॉपिक एक दफा फिर मेरे माइंड ने क्लिक किया कि यार, इस टॉपिक पर एक दफा दोबारा वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बड़ा चैनल तो मेरा गया, जिस पर मैंने 3-4 साल पहले बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी, वो तो गया। अब चीजों को थोड़ा सा समझें भाई, कि इस बंदे की पहले कैटेगरी थी एजुकेशन, इसके साथ कोई मसला नहीं हुआ। अब जब इसने व्लॉग रखी तो इसके साथ मसला क्यों हुआ? अब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो देखें भाई, यूट्यूब के ऊपर एक चीज है जिसका नाम है एडसा एक्सेप्शन, EDSA।
ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं जी एडसा में। अब ये एडसा का मतलब क्या है? ई फॉर एजुकेशनल, डी फॉर डॉक्यूमेंट्री, एस फॉर साइंटिफिक और ए फॉर आर्टिस्टिक। यानी कुल मिलाकर यूट्यूब ये कहना चाह रहा है ये जो 4 टाइप का कंटेंट है इसको हम एक्सेप्शन दे सकते हैं। एक्सेप्शन यानी रियायत, इसको हम छूट दे सकते हैं। अब ये बंदा जो मुर्गों का चैनल चला रहा था, पहले इसने एजुकेशन की कैटेगरी रखी हुई थी, कोई मसला नहीं था क्योंकि इसको एक्सेप्शन मिला हुआ था। जो बात इसको भी समझ में नहीं आ रही थी, बाद में मैंने खैर इसको डिटेल में समझा दिया था कि भाई एजुकेशन में जब आपने ये चीज़ रखी हुई थी, छोटी मोटी आपकी जो भी वायलेशन थी कम्युनिटी गाइडलाइन की, उसको यूट्यूब एक्सेप्ट कर रहा था और एक्सेप्शन दे रहा था। लेकिन जैसे ही आपने एजुकेशन को हटाकर व्लॉगिंग की तरफ आए हैं, व्लॉग की कैटेगरी रखी है, अब आपकी एक्सेप्शन ख़त्म होगी। वो जो यूट्यूब ने आपको एक्सेप्शन दी हुई थी वो एजुकेशन की वजह से दी थी। आपने एजुकेशन हटाकर व्लॉग की कैटेगरी जब सिलेक्ट की तो व्लॉग के अंदर वो एक्सेप्शन आपको नहीं मिल सकता जो एजुकेशन में है। इस वजह से यूट्यूब ने आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक्स दे दी। अब यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये जो 4 अल्फ़ाबेट्स है ना, एजुकेशनल, डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक, ये 4 टाइप का जो कंटेंट है यूट्यूब कहता है इसको हम काफ़ी हद तक छूट दे देते हैं। यूट्यूब कहता है कि इनकी वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन होती है, इसके बावजूद इनको हम एक्सेप्शन दे देते हैं। लेकिन अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप अपनी वीडियोस के अंदर कम्युनिटी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा के रख दें और आप ये सोचें कि यार मैंने कैटेगरी एजुकेशन रखी है तो मेरे चैनल पे मसला नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा समझें। देखिए, यूट्यूब का ये कहना है ये जो 4 टाइप का कंटेंट होता है इनकी वीडियोस के अंदर अगर कम्युनिटी गाइडलाइन की कोई छोटी मोटी वायलेशन है तो इसको हम रियायत दे सकते हैं, छूट दे सकते हैं। किस सूरत में? उस सूरत में जब इनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर हो। मतलब आप जो चीज़ दिखा रहे हैं, कहाँ पे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, अपनी ऑडियो में बताएं, वीडियो में बताएं, टाइटल में लिखें, डिस्क्रिप्शन में लिखें। अब चीज़ें मज़ीद थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। देखें, आपने टीवी के बहुत सारे शोज़ देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर जिनके अंदर वो मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं कि अगर वही एक्टिविटी आप अपने घर में करेंगे तो आप ज़ख्मी हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी मतलब टीवी शो की जब आप देख रहे होते हैं, अचानक स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाता है और अगला बोल भी रहा होता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट योर होम, और आगे डिटेल से बताता है कि ये जो चीज़ हम कर रहे हैं ये हम पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी में कर रहे हैं, आपने अपने घर पर ये चीज़ नहीं करनी है, इससे आप ज़ख्मी हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई भी आ जाती है और बाकायदा बंदा आवाज़ में बोल भी रहा होता है। आपको लगता है कि वो लोग आपका ख्याल कर रहे हैं, जवाब है नो। ये जो टीवी वाले इस तरह की वीडियो के अंदर ये जो आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं और स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आता है कि घर में करने की कोशिश नहीं करना, इससे आप ज़ख्मी हो सकते हैं, हम ये जो कर रहे हैं पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी में कर रहे हैं, ये जो सारी बात आपको बताई जाती है ये इसलिए बताई जाती है ताकि इनकी वीडियो को एडसा एक्सेप्शन मिल सके। अब ये भी नहीं कि आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया एडसा एक्सेप्शन तो आपको एडसा एक्सेप्शन मिल जाएगा। नो, यूट्यूब का यहाँ पर ये कहना है कि अगर आप कोई छोटी मोटी इस तरह की वायलेशन करते हैं तो हम आपका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि जो भी चीज़ जो गलत आपने दिखाई है या बताई है इसके पीछे असल में रीज़न क्या है, आपने ये चीज़ क्यों दिखाई है, इस चीज़ को दिखाने का रीज़न, इसका मकसद आपका बिल्कुल वाज़े बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप अपनी ऑडियो में बता सकते हैं, वीडियो में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। देखें जी, आप एक व्लॉगर हैं और यहाँ इस तरफ एक डॉक्टर है। एक डॉक्टर है वो किसी का ऑपरेशन कर रहा है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, वो कुछ चीज़ें दिखा रहा है जिसमें बंदा ज़ख्मी भी अगर वो एक डॉक्टर है वो दिखा रहा है तो उसको एडसा एक्सेप्शन मिल सकता है क्योंकि वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दिखा रहा है और वो एक डॉक्टर है। लेकिन इस तरफ एक व्लॉगर है, अब ये घर में बैठा हुआ है जी, इसने मतलब व्लॉग बनाना है, इसका भाई ज़ख्मी हो गया, कोई दोस्त ज़ख्मी हो गया और ये चोट बिल्कुल वाजे करके दिखा रहा है, खून निकलता हुआ दिखा रहा है, तो इसके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक व्लॉगर है, ये कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं बना रहा, जबकि इस तरफ जो डॉक्टर है वो एजुकेशनल कंटेंट बना रहा है। तो यूट्यूब का ये कहना है कि इसको एडसा एक्सेप्शन मिल सकता है, इसको छूट मिल सकती है, लेकिन इस व्लॉगर को छूट नहीं मिलेगी। जितने भी व्लॉगर्स हैं, मेरी इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें
कि आपकी इस तरह की जो वायलेशन होगी ना वो बिल्कुल भी यूट्यूब टॉलरेट नहीं करेगा, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोगों ने अक्सर नोट किया है ये जो एजुकेशनल चैनल होते हैं ये कितनी बड़ी बड़ी बाज़-औक़ात वायलेशन कर जाते हैं। इनके चैनल के ऊपर मसला नहीं होता क्योंकि इनको खुद भी नहीं पता है कि इनको यूट्यूब ने एडसा एक्सेप्शन दे दिया है। लेकिन अब एडसा एक्सेप्शन का ये मतलब भी नहीं है कि आप चैनल की कैटेगरी एजुकेशन रख के कुछ भी करें। ये बातें मैं इसलिए आपके माइंड में क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आपके माइंड में ये जो बात बिठा दी गई है ना ये बड़ी गलत है कि भाई हमारे साथ ये मसला इसलिए होता है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और ये है और वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तानियों के खिलाफ बाकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो मैं भी मानता हूं, लेकिन यहां पर ये जो यूट्यूब की पॉलिसी है ना एडसा वाली, ये 99% यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है, टेक यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है कि एडसा एक्सेप्शन क्या है। तो इसलिए शॉर्टकट में मैंने आपको ये चीज वाजे कर दी है कि आपके माइंड में ये जो क्वेश्चन क्लिक कर रहा होता है कि बाकी लोग काम करते हैं तो ठीक है जी, मैं करता हूं तो कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग या स्ट्राइक आ जाती है, तो भाई उनको एडसा एक्सेप्शन मिला होता है जो कि आपको नहीं। शॉर्टकट में आपको ये चीज मैंने समझा दी है कि एडसा नाम की एक बला यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, इसलिए यूट्यूब की पॉलिसीज को पहले समझा करें, उसके बाद इस तरह की बातें जी हमारे खिलाफ ये हो रहा है और बाकियों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी और समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।